क्लास 6 प्रतिशत पाठ 9। तो प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है? इसको हम प्रतिशत का चिन्ह बोलते हैं। अपनी माँ के साथ सुबोध चाचा के पुस्तक दुकान से पुस्तक और कॉपी खरीदने के लिए निकला। मैंने तय किया है कि मैं हिसाब करूंगा, उसी के अनुसार माँ पैसे देगी। अब आए हम सुबोध चाचा की दुकान में। तो सुबोध चाचा के दुकान के कुछ पुस्तकों को के दाम पर 10% छूट, 10% छूट, ये प्रतिशत का चिन्ह है, 10% छूट लिखा हुआ था। तो ये 10% का क्या मतलब होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो 10% का क्या मतलब है? तो 10% का मतलब होता है 100 में से 10। इसके पहले हम लोगों ने जब भिन्न बनाया था, भिन्नों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें सीखा था कि किसी भी अगर बॉक्स को या किसी भी ब्रेड को 4 भागों में अगर हम काट देते हैं, किसी केक को ही काट देते हैं अगर 4 भागों में, और उसमें से एक भाग किसी को दे देते हैं, तो उसे कैसे लिखते हैं? कितना भाग केक दिया, तो उसको लिखते हैं 1/4 भाग, यानी केक का 4 भाग किया था जिसमें से एक भाग दे दिया। ये तो रहा भिन्न की बात। अगर इसी चीज को अगर प्रतिशत में करते हैं, तो प्रतिशत का मतलब होता है कि जो चार, किसी केक को जो हमने 4 टुकड़ा किया था, उसका 4 टुकड़ा ना कर कर हम क्या कर देंगे, उस समय 100 टुकड़ा कर देंगे। अगर मतलब कितना भाग करेंगे? 100 भाग, और उसमें से 10 भाग को दे देंगे किसी को, तो उसका पूरा का मतलब होता है 10%। यानी कि 10% बराबर क्या हो जाएगा? 100 में से 10। तो 10% का मतलब होता है 100 में से 10, यानी कि 100 भागों में से 10 भाग। तो 10% का मतलब समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आगे। यहाँ 10% प्रतिशत का संकेत कैसा होता है? तो प्रतिशत का संकेत ऐसा होता है। 10% का मतलब समझ में आ गया। अब 10% का छूट का मतलब क्या होता है, उसे देखते हैं। छूट का मतलब होता है कि कम देना है पैसा। यानी कि अगर किसी पुस्तक का दाम 100 रुपया है, 10% छूट मतलब 100 में से 10, यानी कि 10 रुपया का छूट देना है, तो आपका पुस्तक का दाम हो जाएगा 90 रुपया। अब देखो, मुझे एक कहानी की पुस्तक पसंद आई। इस पुस्तक का मूल्य कितना था? 100 रुपया। और 10 रुपया छूट दे देंगे, 100 में से 10 होता है इसलिए 10 रुपया छूट दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 90 रुपया। यानी कि मैंने हिसाब करके देखा कि 10 रुपए छूट देने पर 100 रुपए घटाओ 10 रुपए बराबर कितना रुपया देना पड़ता है? 90 रुपया देना पड़ता है। अब क्या किया मैंने? तो मैंने एक 50 रुपए मूल्य लिखा हुआ था जिस पुस्तक को, उसे खरीदा। मैंने क्या हिसाब लगाया कि 50 में से कितना देना है? 10 रुपया कम देना है, तो मुझे कितने रुपए देना होगा? 40 रुपया। लेकिन माँ ने कितने रुपए दिए? 45। अब हमें पता लगाना है कि 100 रुपया में अगर 10 रुपया छूट मिल रहा था, तो 50 रुपया में 5 रुपए का छूट क्यों मिला? 10 रुपया क्यों नहीं मिला? तो इसे कैसे निकालेंगे? देखो, 100 रुपया में 10 रुपए का छूट मिलता है, तो 50 रुपए में कितने का छूट मिलेगा? तो एक एक नियम से बनाएंगे तो क्या बनेगा? 100 रुपया में 10 रुपए का छूट, 1 रुपए में 10/100 रुपया का छूट, तो 50 रुपए में कितना का छूट हो जाएगा? 100/10/100 गुने 50 काट देंगे तो आ जाएगा 5 रुपया। और इस नियम से बनाएंगे प्रतिशत वाले, तो क्या होगा? 10% मतलब क्या होता है, हम लिख सकते हैं साधारण। 10% मतलब होता है 10/100 बराबर, अब क्या करेंगे? 50 लाना है तो 10 में 2 से भाग करेंगे। भिन्न में हम लोग सीखे थे इसको कि किसी भिन्न का समतुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं, उस भिन्न में भागा या गुना करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, ये भिन्न बन गया,
अब भिन्न में अगर हम 2 से 100 को 2 से भाग करते हैं तो 50 आता है। तो 100 को 2 से भाग किए तो 50। तो 10 को भी कितना से भाग करना पड़ेगा? 2 से। तो 5 रुपया। तो 100 में अगर 10 रुपया मिलता है तो 50 में कितना मिलेगा? 5 रुपया। इसको दूसरे तरीका से अगर बनाएंगे तो उसको भी देख लेते हैं कि अगर 10 रुपये का छूट मिलता है 100 रुपया में, तो 50 रुपया में कितना छूट मिलेगा? फिर वही आया, बराबर दिया हुआ है। समतुल्य भिन्न की तरह बनाएंगे तो यहाँ 100 से 50 लाने में क्या करना पड़ रहा है? 100 में 2 से भाग। तो 10 से इधर आएगा तो इस बॉक्स में क्या होगा? 10 को भी हम 2 से भाग कर देंगे यानी कि 5। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका सीख लेते हैं। 10/100 बराबर ए बॉक्स यानी कि क्वेश्चन मार्क और 50। हम क्या करेंगे? ऐसे क्रॉस गुना करते हैं तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 × 10/100 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के बराबर क्या हो जाएगा? एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा? 5, यानी कि 5 रुपए का छूट। इसलिए 50 रुपए में कितना का छूट मिला? 5 रुपए का छूट मिला। अब क्या है? दूसरी दो पुस्तक का मूल्य 200 रुपए और 300 रुपए था। तो 10% का छूट के बाद 200 रुपए वाले पुस्तक का मूल्य कितना होगा और 300 रुपए वाले पुस्तक का मूल्य कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो उसी तरह 10% का छूट अर्थात क्या होता है? 100 में 10 बराबर क्या करना है? 200 लाना है। तो हम इसको भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसको लिख के जैसे हम लोग सीखे थे, 200 लिखने के बाद एक से इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 × 200। एक मिनट। 10 × 200 बटा में 100 काट देंगे। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। तो कितना हुआ? 10 × 20 यानी कि कितना का छूट मिलेगा? 20 रुपए का। और इसको इसी तरह बनाएंगे। 10 में 3 से गुना करने से 300 आता है। तो ऊपर वाले 10 में भी 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 30। यानी कि अगर 200 में 200 रुपए का पुस्तक ले तो हमें 20 रुपए का छूट मिलेगा अगर 10% का छूट मिल रहा है तो। और 300 रुपए का पुस्तक ले तो 10% का छूट के हिसाब से हमें 30 रुपए का छूट मिलेगा। तो 200 रुपए के पुस्तक में कितना छूट मिलेगा? 20 रुपए का। और 300 रुपए लिखे पुस्तक में कितना छूट मिलेगा? 30 रुपए का। अब आ जाते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर क्या लिखा हुआ है कि मेरा मित्र फिरोज उसी पुस्तक दुकान के बगल वाले दुकान में पुस्तक खरीदने आया। मैं भी उसके साथ गया। फिरोज ने एक पुस्तक खरीदा। उस पुस्तक का मूल्य 400 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन फिरोज ने 380 रुपये दिए। तो बताओ कि फिरोज को कुल कितना प्रतिशत का छूट मिला? तो सबसे पहले कितना का छूट मिला उसे निकालेंगे और उसको हिसाब कर लेंगे कि 100 में कितना। तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। तो फिरोज के पुस्तक का मूल्य कितना था? 400 रुपये। यहाँ लिखा हुआ है 400 रुपये। और कितना में देना पड़ा फिरोज को पैसा? 380 रुपया। तो कितना का छूट मिला? 20 रुपए का। तो 20 रुपए का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो 400 रुपए में कितना का छूट मिला? 400 रुपए में कितना का छूट मिला? 20 रुपए का। तो 100 रुपया में कितना छूट मिलेगा निकाल लेंगे तो प्रतिशत का पता चल जाएगा। तो एक शून्य और एक शून्य इधर कटा, एक शून्य और एक शून्य इधर कटा। 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। यानी कि 100% में क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आया? 5। यानी कि 100 में 5 यानी कि 5% का छूट मिला। किसे? फिरोज को। देखो यहाँ ऐसे बनाया है 400 में 20
तो 100 में कितना निकाल लेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो हमारा कितना उत्तर आया था, 100 में से 5। और एक ही के नियम से बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, 400 रुपये में 20 रुपये छूट मिलता है, तो 1 रुपये में कितना छूट मिलेगा, 20/400। तो 100 रुपये में कितना छूट मिलेगा, 20 बटा, 1 मिनट, 1 रुपये में कितना छूट मिलेगा, 400 बटा में 1 रुपये में छूट मिलेगा 20/400। तो 100 रुपये में कितना छूट मिलेगा, 20/400 गुने 100। काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 से 5 बार में 20, कितना आया, 5। इसको थोड़ा पतला करके लिख देते हैं। तो 1 रुपये में कितना छूट मिलेगा, 20/400, यानी कि 20/400 गुने 100। एक शून्य, एक शून्य, एक शून्य, एक शून्य कट गया, 4 से काटेंगे, 5 बार में 20, तो 5 रुपए का छूट मिलेगा। इसलिए फिरोज को कितना छूट मिला, 5% का छूट मिला। यानी कि हम 100 में जितना भी निकालेंगे वो हमारा प्रतिशत आएगा। और अगर हम तुलना करें प्रतिशत छूट के हिसाब से फिरोज के साथ अपने पुस्तक का, तो क्या पता चलेगा कि फिरोज को मेरी तुलना में कम छूट मिला। पिताजी 20 अंडा बाजार से खरीद कर लाए। काफी तेज गर्मी पड़ी है। माँ बोली आधा अंडा खराब हो गया है। आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब होता है 1 भाग का 2 भाग, यानी कि 1/2। तो 20 का एक आधा क्या हो जाएगा, तो 20 से गुना कर देंगे इसमें, 20 का आधा पता चल जाएगा। तो 20 का आधा क्या हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 10 और गुना कर देंगे तो 10। तो 20 का क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा 1/10 अंडा। तो प्रतिशत में कुल कितने अंडा खराब हुए, तो भाग करेंगे तो आधा अंडा खराब हो गया, मतलब 1/2 भाग अंडा खराब हो गया, 2 में से 1 खराब। तो 100 में से कितना खराब हुआ है ये निकालना पड़ेगा। 100 में से कितने खराब होंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इससे भाग दे देंगे तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 100/2 बराबर बॉक्स। 2 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 50। 100 में से कितना हो जाएगा, 50। अब दूसरी प्रकार से करेंगे तो दूसरी प्रकार ये वाला किया हुआ है कि 1/2 गुने 100/100, यानी कि 50 में से 100 बराबर क्या हो जाएगा, 50%। तो आधा का मतलब क्या होता है, हमने जाना आधा 1/2 भाग का मतलब क्या होता है, कि 1/2 भाग का बराबर होता है 50%। तो अच्छा बताओ, तो 1/4 भाग का मतलब क्या होगा, 1/3 भाग का मतलब क्या होगा, 1/5 भाग का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 1/4 भाग अंडा खराब होने पर कितना प्रतिशत अंडा खराब होता है, इसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1/4 बराबर 100 में कितना, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, 100 से 1 में गुना कर देंगे, तो 1/4, 4 से काट देंगे, 25%, मतलब 25, 100 में से 25 यानी कि 25%।
यानी कि यहाँ हो जाएगा 25, और 1/4 का भाग का मतलब हो जाएगा 25%। इसी प्रकार अगर ऐसे निकाले तो इसको भी कर सकते हैं, 25 और 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि हमारा क्या लिखेंगे, या फिर ऐसे कर देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 2 बार ऊपर नीचे, भिन्न एक को लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 100 लिख दिए, 100 में निकालना है इसीलिए भाग, और 4 से 100 को काट दिए, 25, 25/100 बराबर हो जाएगा 25%। ठीक है, अब यहाँ चित्र किया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। अब इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ चित्र बनाया हुआ है और उसमें लाल और ब्लू घर रंगा हुआ है, और कुछ खाली जगह खाली घर है जो रंग नहीं किया हुआ है। अब हम इन सब का भाग निकालेंगे, कितना भाग लाल किया गया है, कितना भाग ब्लू किया गया है, और यहाँ लिखेंगे, और कितना भाग रंग नहीं किया गया है उसे भी लिखना है। अब हम उस सबका पहले भाग निकालते हैं, तो पहले उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कुल कितने घर है उसे गिनना पड़ेगा। तो उसे गिन लेते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर से नीचे 10 है, और साइड में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऊपर से नीचे 10 और दाएं से बाएं 10, तो कुल कितने हो गए, 10 गुने 10 बराबर 100 घर। कुल कितने घर हो गए, 100, यानी कि कितने भाग है टोटल, 100। ब्लू घर का भाग भी हो जाएगा 100, और रंगहीन घर का भी भाग क्या हो जाएगा, 100। अब कितना लाल है इसको गिन लेते हैं, तो लाल को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो लाल घर कितने हो गए, 21, यानी कि 100 में से कितने लाल हैं, 21। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत मतलब होता है 100 में से कितना, 100 में से 21, यानी कि 21%। उसी तरह ब्लू घर को गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ब्लू घर कितने हैं, 18। तो ब्लू घर का भाग कितना प्रतिशत हो जाएगा, 18%। अब सफेद वालों को गिनते हैं, सफेद वाला कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। तो कितने हो गए, 1 मिनट, यहाँ तो रंगीन बोला है ना, पहले रंगीन को निकाल देंगे। तो 21% लाल है और 18% ब्लू है, तो टोटल रंगीन घर कितना हो गया, तो 18 और 21 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 18 और 21, 8 1 9 और 2 1 3, यानी कि 100 में से 39 भाग क्या है, रंगीन घर, यानी कि रंगीन घर का प्रतिशत कितना हो गया, 39। अब देखा कि रंग नहीं हुआ है, कितना बताना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 100 में से 39 रंग हुआ है, तो कितना नहीं रंग हुआ, तो 100 में से 39 को घटा देंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 3 जाएगा तो 6,
यानी कि 61 भाग। 100 में से 61 भाग रंग नहीं किया गया है, यानी कि कितना रंग नहीं भरा हुआ है? तो 61% रंग नहीं किया हुआ है घर में। अब हम चेक कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है। ये प्रतिशत का चिन्ह है। और क्या सीखा कि 10% मतलब क्या होता है? 10% मतलब होता है 100 में से 10। 10% का छूट मतलब क्या होता है? 10 रुपया का छूट यदि सामान 100 रुपया का हो। और क्या सीखा? अगर सामान 50 रुपए का हो तो हम 10% का छूट कैसे निकालते हैं। सामान अगर 200, 300 या 400 का हो तो उसमें 10% का छूट मतलब कितना रुपया का छूट आएगा, उसे हमने सीखा कैसे निकालते हैं। फिर हमने सीखा कि अगर आपका पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है और कितना मूल्य चुकाना पड़ रहा है पता हो, तो आप कितने प्रतिशत का छूट आपको मिला है आप कैसे निकालेंगे, उसे सीखा हमने यहाँ। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने सीखा कि 1/2 भाग बराबर कितना प्रतिशत होता है। 1/4 भाग मतलब कितना प्रतिशत होता है। उसके बाद हमने सीखा कि अगर आपका बॉक्स कलर बॉक्स हो, यानी कि बॉक्स में कहीं कहीं बॉक्स चित्र बनाकर उसके 100 भागों में बांटकर अगर उसमें कलर किया हो, या कितने भी भाग में बांटकर कलर किया हो, तो कितना भाग कलर किया हुआ है उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और कितना भाग कलर नहीं किया हुआ है उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब अगले वीडियो में हम स्वयं करो 9.1 का करेंगे, हल करेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।